समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए देवाधिदेव 1008 मूल नायक श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सर्वप्रथम पूज्यदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए और मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, कटनी स्थित प्रस्तावित तीर्थ क्षेत्र के निर्माण हेतु श्री सतीश चंद जी अर्पित आशीष सोमिल पर्व जैन न्यू पिंच कटनी, इन्होंने 71,000 रुपये की राशि प्रदान की है। और श्री विनोद कुमार जी, विमेश कुमार जी, विकास कुमार जी काकरी परिवार कटनी, इन्होंने 25,000 रुपये की राशि प्रदान की है। हम आप दोनों महानुभावों की उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। पूज्य गुरुदेव मुंबई महाराष्ट्र से रजनी गोयल पूछ रही हैं। गुरु रजनी गोयल, गोयल नहीं गोधा होगी। चलिए हाँ बोलिए, चलिए ठीक है। गुरुदेव, मेरी बेटी का प्रश्न है कि जब सब साहुणम में सभी साधु आ जाते हैं, फिर आचार्य उपाध्याय को अलग से क्यों परमेष्ठी पद में नमस्कार करते हैं? बिल्कुल बात तो सही है। साधु कहने में सब साधु आ जाते हैं, जिसमें आचार्य उपाध्याय भी सम्मिलित है। लेकिन फिर भी आचार्य और उपाध्याय को अलग से परमेष्ठी में स्थान देकर नमन इसलिए किया गया कि साधुओं की तुलना में हम पर आचार्यों और उपाध्यायों की विशेष कृपा है। आचार्य संघ के नायक है, उनसे हमें शिक्षा दीक्षा मिलती है, और उपाध्याय हमें सच्चा पाठ पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। इसलिए इन दोनों को विशेष रूप से स्थान दिया गया। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से राहुल प्रकाश जैन कह रहे हैं, गुरुदेव कि मेरा प्रश्न ये है कि मन में भाव आया कि मंदिर जाना है, किंतु आलस्य करके मंदिर नहीं गए। ऐसे ही किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार आया, किंतु फिर मन बदल गया, या किन्हीं कारणों से नहीं जा पाए, तो क्या गुरुदेव पाप लगेगा, और लगेगा तो कितना लगेगा? और गुरुदेव ऐसा क्यों होता है? हम अपने निर्णय पर दृढ़ रहें, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मन में विचार आता है और उसके बाद विचार बदल देना, ये हमारे अंदर के प्रमाद या आलस्य का द्योतक है। आपने पूछा ऐसा करने से क्या पाप लगेगा? पाप भले न लगे, पर जो वांछित पुण्य मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए ये मन के संस्कार है। मन में उल्टे पुल्टे विचार आते हैं, अच्छे भाव आते ही तुरंत मन डगमगाने लगता है। इससे बचने का एक ही उपाय है, जब भी मन में कोई शुभ इच्छा जगे, तत्काल संकल्पित हो जाओ,
संकल्पित होते ही आप उस कार्य में दृढ़ हो जाएंगे और परिणाम तक पहुंच जाएंगे। और संकल्प न हो तो मन कभी भी डगमगा सकता है। मैं यहाँ उपस्थित है परिजन कटनी, इसने अपनी गुल्लक यहाँ गौशाला के लिए अर्पित करने का मन बनाया है और परिजन है। मैं इसकी भावना का बहुत बहुत प्रशंसा और अनुमोदना करता हूँ और ये अपनी गुल्लक यहाँ रख रही है। पूज्य गुरुदेव। कटनी से शालिनी जैन कहने, गुरुदेव मेरी शंका ये है कि गृहिणी को घर के कार्य करते समय न चाहते हुए भी अनेक प्रकार के जीवों की हिंसा हो जाती है, जैसे कि जाले साफ करते समय मकड़ी का मर जाना, चींटी के हो जाने पर उन्हें साफ करना आदि। तो गुरुदेव घर में अनेक सदस्य होने के बाद भी यह पाप का कार्य सिर्फ हम गृहिणी को ही करना पड़ता है। इससे गुरुदेव हृदय में बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करें। हे गुरुदेव मेरी आपसे प्रार्थना है, कृपया मार्गदर्शन दें कि इस प्रकार की हिंसा होने पर हम क्या प्रायश्चित कर सकते हैं। देखिए, स्वाभाविक है जब घर है, घर गृहस्थी के कार्य है, तो साफ सफाई आदि के कर्म में इस प्रकार की हिंसा की संभावनाएं तो बनी रहती होती। लेकिन एक हिंसा करना है और दूसरा हिंसा होना है। हिंसा करना अधर्म है और हिंसा का होना एक घटना है। गृहस्थी में यत्किंचित हिंसा होती है, उसमें यदि आप सजग और सावधान रहें, यत्नाचार का पालन करें, तो आपके द्वारा होने वाली हिंसा का पाप मंद होगा। सावधानी रखें। पहला प्रयास ऐसा करें कि जाला लगे ही नहीं, तो फिर जाला साफ करने की नौबत ही नहीं आएगी। कीड़े हो ही नहीं तो कीड़ों को साफ करने का अवसर ही नहीं आएगा। आप सावधानी पूर्वक अपने घर की देखभाल करें, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, ताकि इस प्रकार की हिंसा को कमतर किया जा सके। अब सवाल है कि घर के अनेक सदस्यों में गृहिणी को ही ये कार्य करना पड़ता है, तो घर का संचालन करने का तो दायित्व उसके ऊपर है और ये गृह संचालन का ही एक भाग है। इसलिए इसे अपना कर्तव्य मानकर करना चाहिए। अब इसमें एक सवाल आ सकता है कि इसका पाप भी क्या केवल उसको लगेगा? जो कर रहा है उसको लगेगा। सामान्यतया तो कहते हैं करने में आ रहा है वो पाप के भागीदार हैं, लेकिन अकेली वो पाप की भागीदार नहीं है। इसमें वे सब भी सम्मिलित हैं जिनके लिए ये सब हो रहा है और उनकी अनुमोदना है। उनकी अनुमोदना है, वो कर रही है, कोई करा रहा है। थोड़ी सी गंदगी दिखे, देखो यहाँ क्या गंदगी, जाली लगा है, कुछ तुमको दिखता नहीं है। आपकी अनुमोदना हुई, आपने उसका उपभोग किया। तो हर अच्छे बुरे कार्य में जिसकी जिस स्तर पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है, उससे जुड़ा पुण्य और पाप उसी अंश में सबको फलता है। ये सामूहिक जिम्मेदारी है घर गृहस्थी की, इनको तो निभाना पड़ेगा। और एक बात बोलूं, एक गृहिणी जितनी सजगता और सावधानी से घर का कार्य कर सकती है, वह ऐसी सजगता घर के पुरुषों से नहीं हो सकती। नौकर चाकर से भी करोगे तो वो उतनी सावधानी नहीं रखेंगे। इसलिए अपने घर परिवार द्वारा होने वाले पाप को मंद करने के लिए खुद आगे आकर ऐसा कार्य करना चाहिए।
इस तरफ का सवाल घर का है। इधर जो व्यापार धंधा करने वाले हैं प्राय पुरुष ही करते हैं, उसमें जो पाप होता है उसका भागीदार कौन होगा? उनके द्वारा कमाए गए पैसे का भोग तो पूरा परिवार करता है। एक बार ये भी सवाल आया था, ये गृहिणी वाला तो आज पहली बार आया, वो मैं नहीं उठाया इस तरीके से कि पाप का भोग भागी कौन बनेगा। लेकिन दुकान है, धंधा है, व्यापार है, उसमें उससे जो पाप हो रहा है उस पाप का भागीदार कौन? कौन बनेगा उस पाप का भागीदार? तो अकेला वो व्यक्ति नहीं बनेगा, क्योंकि वो व्यापार कर रहा है, आप उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, आप उन्हें उत्साहित कर रहे हैं और उनके द्वारा अर्जित धन का उपभोग भी कर रहे हैं, तो सब उसके हिस्सेदार बनेंगे। इसलिए सभी बातों को उसी हिसाब से देखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, बीना मध्य प्रदेश से प्रोफेसर डॉक्टर अजित कुमार जैन कह रहे हैं गुरुदेव कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की मृत्यु सैया पर उनसे पूछा गया, अगर आपको यह जीवन जीने का मौका दिया जाए तो आप क्या करेंगे? उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा, मैं वह इंसान बनना चाहूँगा जो मैं बन सकता था परंतु नहीं बन पाया। महाराज श्री आज भी ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनको अंत समय में यह अफसोस जरूर होगा कि मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता था लेकिन नहीं बढ़ सका। तो गुरुवर कोई ऐसा सूत्र देने की अनुकंपा करें जिससे यह नौबत ही नहीं आ सके। महाराज श्री भावना योग में जो बुरी स्मृतियों को त्याग करने की बात कही जाती है वह भी एक अद्भुत, एक अनूठा चिंतन है, क्योंकि बुरी स्मृतियां ही हमारे मन में कसाय भाव उत्पन्न करती हैं। यह स्मृतियां आसानी से मिट नहीं पाती। इसका क्या उपाय है गुरुदेव, मार्गदर्शन दें। बिल्कुल यथार्थ बात है। ज़्यादातर लोग अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यही कहते या सोचते पाए जाते हैं कि जो मैं कर सकता था वो नहीं कर पाया। बस इन सब बातों को देखकर हमें एक प्रेरणा और एक संकल्प लेना चाहिए। प्रेरणा ये लेनी चाहिए कि इन जैसी दशा मेरी ना हो। मैं जब इस दुनिया से विदा हूं तो मुझे संतुष्टि के साथ शरीर छोड़ना है। मैंने मनुष्य जन्म पाया तो उसके मूलभूत मकसद को पूरा किया, ये अंदर का अनुभव होना चाहिए। और संकल्प, जो आज मैं कर सकता हूं उसे कर लेने का होना चाहिए। जो मुझे करना उसका संकल्प ले लीजिए। संकल्प से सिद्धि मिलती है। भविष्य में करूंगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। आज मुझे करना है, ये संकल्प लोगे तो सब हो जाएगा। भले हम एक एक कदम चले पर चलना शुरू करें। एक एक कदम चलते चलते हजारों मील की यात्रा हो जाती है और हजारों मील की बातें करने वाले एक कदम भी नहीं चल पाते। हम अपनी भूमिका के अनुरूप जितना उत्कृष्ट कर सकते हैं करने की कोशिश करें। उसमें किसी भी प्रकार की कटौती या कोताही न करें और संकल्प लें। जहाँ तक बुरी स्मृतियों के परित्याग का सवाल है, वह भी एक भावना है। क्षमा भाव से हमारी बुरी स्मृतियाँ दूर होती हैं। मन में क्षमा भाव को लें और ये बार बार दोहराए कि मैं बुरी स्मृतियों का त्याग करता हूँ, यानी उनको अब अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। तो धीरे धीरे ये चीज़ें ठीक होगी और हम अपने जीवन को एक अच्छे रास्ते पर ले जाने का सौभाग्य पा सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, रायपुर छत्तीसगढ़ से श्री राजकुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मैं पेशे से एक सिविल इंजीनियर हूँ। गुरुदेव आजकल आपदाओं को ध्यान में रखकर स्ट्रक्चर की डिजाइन की जाती है, चाहे विंड प्रेशर हो, भूकंप हो या तड़ित चालक लगाने की बात हो। स्ट्रक्चर डिजाइन की लिमिट तक क्षतिग्रस्त नहीं होगा। गुरुदेव मान स्तंभ में
संगमरमर की जगह धातुओं की प्रतिमा जी विराजमान करना कितना उचित होगा? गुरुवर, भविष्य का मानस स्तंभ कैसा हो, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, अभी 3-4 दिन पहले खुरई के गुरुकुल के मानस स्तंभ ने पूरे देश भर के जैन समाज को हिला दिया। सभी व्यथित हैं, क्योंकि उसमें पूरे मानस स्तंभ में तो कुछ नहीं हुआ, भगवान जी गिर गए। बहुत पीड़ादायी घटना थी। आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमें वर्तमान में जो भी संरचना हम करें तो उसके स्ट्रक्चर को हम सब तरह की प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए बनाएं। मानस स्तंभों में प्राय जहां जहां वज्रपात होता है उसका ऊपरी हिस्सा ही गिरता है, क्योंकि प्राय मानस स्तंभ खड़े करते हैं, एक पाटिया लगा देते हैं, उसी पर भगवान को विराजमान कर देते हैं, जो बहुत मेरे ख्याल से मजबूत नहीं होता। जब इतने बड़े स्तंभ का हम निर्माण कर रहे हैं तो उसमें तलित चालक तो होना ही चाहिए। प्रतिमा जी को विराजमान करने के लिए भी ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए कि वो जो ऊपर का हिस्सा है वो 2-2.5 इंच का पत्थर भर न रहे, वो नीचे से ऐसा जुड़े, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का हो कि वो हिले नहीं। उस पर विचार करना चाहिए, राय लेनी चाहिए। आपने मानस स्तंभों में पाषाण की प्रतिमा की जगह धातु की प्रतिमा रखने का निवेदन किया है। वर्तमान में कहीं भी मानस स्तंभों में धातु की प्रतिमा देखने को नहीं मिली, पर मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। शमो शरण के मानस स्तंभों की प्रतिमा पाषाण की न होकर स्वर्णमयी ही होती है। वो प्रतिमाएं स्वर्णमयी हैं, तो इस हिसाब से धातु की प्रतिमा रखना सदोष तो नहीं होगा, लेकिन हाँ उनका मेंटेनेंस कठिन होगा। धातु की प्रतिमा काली पड़ सकती है, अन्य चीजें भी हो सकती, इस पर विचार करना चाहिए। पर मैं सभी विशेषज्ञों से एक राय दूंगा कि धातु की प्रतिमा का विकल्प चुनने के साथ साथ ऐसी बात बतानी चाहिए जिससे हमारे विराजित सारे मानस स्तंभ सुरक्षित हो जाए और लोगों को, देश भर के लोगों को कहा जाए कि खुरई की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। आज एक जगह हुआ, कल दूसरे और परसों तीसरी जगह होगा। प्राय जब इस तरह की घटनाएं होती है 2-4 दिन लोग दुख प्रकट करते हैं और फिर भूल जाते हैं। मैं सभी को सलाह देना चाहता हूं, जहां जहां मानस स्तंभों की रचना है वे विशेषज्ञों से राय ले और अपनी संरचना को सुव्यवस्थित करे, सुनिश्चित करे कि किसी आपदा का असर उस पर न होगा, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वज्रपात हो या तेज आंधी आदि हो। इससे बचाव करना हमारी जिम्मेदारी है। और इसी तरह मंदिरों में भी तलित चालक अनिवार्यता होना चाहिए। मेरे ख्याल से खुरई में भी तलित चालक तो संभवतः था, पर पता नहीं ये ऐसी घटना क्यों हो गई। पर जो भी हो, हमें इसकी चर्चा करने की जगह आगे आने वाले दिनों में ऐसी घटना दोबारा न घटे, ये सुनिश्चित करना चाहिए और पूरे देश के लोगों को इससे सबक सीखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से मीनल जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव स्वाध्याय अकाल में नहीं करना चाहिए, तो कृपया कर स्वाध्याय करने का उचित समय कौन सा है ये बताएं, और घड़ी के हिसाब से कितने बजे करना चाहिए, ताकि मुझे थोड़ा समझ आए, क्योंकि मुझे अभी इतनी समझ नहीं है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि धर्म मार्ग में आगे बढ़ सके। देखिए, स्वाध्याय के विषय में काल शुद्धि बताया, दिग्दा, उल्कापात, ग्रहण,
तेज आंधी तूफान आ रहा हो, राजा का मरण हो, अष्टमी चतुर्दशी हो, अमावस्या हो, पूर्णमासी हो, नंदीश्वर के दिन हो, ऐसे समयों को सिद्धांत ग्रंथों के पठन के योग कहा। संधि काल, ये सिद्धांत ग्रंथों के पठन के अयोग्य हैं। पुराण ग्रंथों को, भावना ग्रंथों को, आराधना ग्रंथों को पढ़ने के लिए काल शुद्धि का कोई नियम नहीं है। सिद्धांत वाचनेनेव काल शुद्धिर मतासतः, सिद्धांत की वाचना में ही काल की शुद्धि का विधान है। पुराण आराधना सारा पंच संग्रहादिशु न, तो अन्य ग्रंथों में ऐसा नहीं है। तो अब आप हमसे पूछना चाहते हैं कि कब पढ़ें, तो स्तोत्र पाठ वगैरह तो आप कभी भी कर सकते हैं। देश काल की स्थितियां अनुकूल होते समय स्वाध्याय करें, खासकर सिद्धांत ग्रंथों का। बाकी पाठ आदि का आप कभी भी कर सकते हैं। संधि काल को टाल दे तो अच्छा है। जैसे इन दिनों अभी 6:45 से 7:30 के बीच का समय संधि काल होगा। इधर हर जगह अलग अलग। सूर्योदय से 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद, सूर्यास्त से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, मध्याह्न में 12 बजे से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का ये काल संधि काल है। इसे सामायिक के काल में लिया गया है। इस समय आप विशेष स्वाध्याय न करें, बाकी समय आप कर सकते हैं। अष्टमी चतुर्दशी को भी आप कर सकते हैं, अमावस्या पूर्णिमा को भी कर सकते हैं, पर पुराण आदि ग्रंथों को, सिद्धांत ग्रंथों को नहीं। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती प्रियंका महेंद्र जैन पूछ रही गुरुदेव कि 2 प्रकार के रिश्ते होते हैं, एक जन्मजात एवं एक वो जो बनाए जाते हैं। गुरुदेव, दोनों में महत्वपूर्ण कौन है? और गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है कि रिश्ते बनाने आसान है, लेकिन उन रिश्तों को निभाना उतना ही मुश्किल। महाराज जी, हमें सभी से और हर प्रकार के रिश्ते निभाने में किस प्रकार सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे कोई हमसे रूठे भी नहीं और कोई हमसे टूटे भी नहीं? सभी से और सब प्रकार के रिश्ते किस तरह से निभाने चाहिए कि जिससे हमसे कोई रूठे नहीं और टूटे भी नहीं। प्रश्न का पहला भाग है कि जन्मजात रिश्ते और बनाए गए रिश्ते में कौन ज़्यादा प्रभावी होता है, जिसमें ज़्यादा आत्मीयता होती है। अगर सगों से आत्मीयता है तो रिश्ता बहुत मधुर होगा, और सगों से आत्मीयता का अभाव है तो एक छत के नीचे रहने के बाद भी हम एक दूसरे से बहुत दूर होंगे। इसी तरह अगर गैर है और हमारी आत्मीयता है तो उस आत्मीयता का प्रभाव हम पर पड़ेगा। और हमने ऐसे अनेक उदाहरण देखे हैं जहाँ सगे एक दूसरे के खून के प्यासे बने हैं, तो गैरों ने एक दूसरों पर जान न्योछावर किया, एक दूसरे के लिए जान न्योछावर किया। तो मूलतः आत्मीयता है, और हमारी आत्मीयता जितनी प्रगाढ़ होगी हमारे जीवन का क्रम उतना अधिक होगा। अब रहा सवाल, रिश्ते किस तरह से निभाएं कि कोई रूठे ना और कोई टूटे ना। 4 बातें संक्षेप में आप सबसे बताता हूं, जिनके मध्य आप अपने रिश्ते निभा रहे हैं। सबसे पहले आप एक दूसरे को सहयोग देने की आदत डालिए।
एक दूसरे को सहयोग देते रहेंगे तो रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। व्याख्या अभी नहीं करूँगा, व्याख्या करूँगा तो पूरा सेशन इसी में चला जाएगा। कभी प्रवचन में इसकी चर्चा करूँगा, हालांकि अतीत में मैंने अनेक बार किया भी है। दूसरी बात, एक दूसरे की अच्छाइयों की प्रशंसा करने की आदत डालिए। किसी में भी कोई अच्छाई है तो आप उसकी प्रशंसा कीजिए, प्रेरणा दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए। तीसरी बात, अगर गलती हो जाए तो क्षमा मांगने और क्षमा करने का अभ्यास रखें। और चौथी बात, किसी से कोई भी काम करे धन्यवाद देने की आदत डालें। ये बातें अगर आपके अंदर होगी, सहयोग, क्षमा, एक दूसरे की प्रशंसा और एक दूसरे को धन्यवाद करने की प्रवृत्ति, तो परस्पर आत्मीयता और प्रेम अपने आप बढ़ेगा और फिर रिश्तों में किसी भी प्रकार की टूट नहीं होगी, रिश्तों में किसी प्रकार का खिंचाव भी नहीं होगा। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती अर्पणा गौड़ कह रहे हैं, गुरुदेव कि जितनी देर आपके प्रवचनों को सुनते हैं तब तक तो भाव अच्छे बने रहते हैं। जैसा कि आपने कहा कि हमें एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों से प्रतिक्रमण करते हुए क्षमा भाव रखना चाहिए, परंतु गुरुदेव गृहस्थी में छोटी छोटी बातों में मन मुटाव और कलह होती है और हम द्वेष भाव बना लेते हैं, तब आपके उपदेश पाप पुण्य की भावना भूल जाते हैं। इन परिस्थितियों में हम अपने आप को कैसे बदलें, कैसे आपके कहे शब्दों और भावनाओं को याद करके उन परिस्थितियों में अपने आप को नियंत्रित कर सकें? देखिए, जब आप गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी ट्रैक से नीचे आ जाती है तो क्या करते हैं? या कभी गलत रास्ते पर आप लोग चले जाते हैं तो क्या करते हैं? भूलवश गाड़ी गलत दिशा में चले गई तो क्या करते हैं? उसी दिशा में जाते ही गाड़ी को रिवर्स में लाते हैं, रिवर्स लाते हैं ना। तो जब कभी आप ट्रैक से उतर जाओ या गलत डायरेक्शन में चले जाओ, आपको जैसे उसका एहसास हो गाड़ी रिवर्स में लाओ। यदि किसी से कोई बात को लेकर के विद्वेष हुआ है, दुराव हुआ है, मनमुटाव हुआ है, जैसे आपको एहसास हुआ कि ये गलत ट्रैक है, लौटिए, सामने वाले के पास पहुंच जाइए, भैया माफ करना, मुझसे भूल हो गई, गलती मेरी थी, तुम्हारी नहीं, मुझे तुमसे इस तरह का नहीं कहना था, मुझे क्षमा करना, मेरा मन साफ है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, तुम मुझे क्षमा करो। देखो क्या मजा आता, कितना मजा आता। महाराज यही तो नहीं होता, मन करता हम छोटे नहीं बन जाएंगे। खोटे बनने को राजी हो, छोटे बनने को नहीं। छोटे बन जाओगे तो क्या होगा, खोटा मत बनना। छोटा खतरनाक कि खोटा खतरनाक? खोटा ना, तो हमें खोटा नहीं बनना है। ये दृष्टि अपने अंदर जगानी चाहिए, रिवर्स आइए, तत्क्षण आप उसका निपटारा कीजिए। सामने वाला प्रत्यक्ष उपस्थित है तो प्रत्यक्ष मिल लीजिए, नहीं है तो आजकल तो फोन सबको एक दूसरे के निकट ला ही देता है, बहुत फर्क पड़ता है। और साथ ही साथ अपनी निंदा ग्रह कीजिए ताकि आने वाले दिनों में आप अपने आप को संभाल सकें। पूज्य गुरुदेव, आधार ताल जबलपुर मध्य प्रदेश से संजय मीना जैन कह रहे हैं, गुरुदेव किसी ने मटके से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो? मटके ने मुस्कुराकर कहा कि जिसका भूत, वर्तमान और भविष्य सब मिट्टी से बना हो, उसे अहंकार या गर्मी किस बात की? महाराज जी, हम सभी को इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए? मैं समझ लो, मटका ने बहुत बड़ी प्रेरणा दे दी। हकीकत यही, मटका ही नहीं, तुम्हारा भी यही हाल है। ये मटका भी मिट्टी का है, आज है तो कल है तो एक दिन तो राख होना है, खाक में मिलना है। इस सच्चाई को जानने वाला व्यक्ति अभिमानी नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादातर लोग सच्चाई को जान करके भी अनजान बने हैं, तो उनका क्या होगा?
पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से श्री अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव पितामह भीष्म के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने समय पर क्रोध किया। फलस्वरूप अंतिम समय में भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली और जटायु को प्रभु श्री राम की गोद। तो महाराज श्री, क्या क्रोध भी कभी पुण्य बन सकता है और सहनशीलता भी कभी पाप बन सकती है? जिसे आप क्रोध कह रहे हैं और जिसे आप सहनशीलता कह रहे हैं, ये दोनों न क्रोध है न सहनशीलता। जटायु का क्रोध नहीं, अन्याय, वो क्रोध न होकर अन्याय का प्रतिवाद था, और अन्याय का प्रतिवाद करना हर धर्मी का धर्म है, और उसने वो किया। अपनी क्षमता और शक्ति को अनदेखा करते हुए रावण जैसे आतताई पराक्रमी व्यक्ति के ऊपर प्रहार किया, उससे भी युद्ध कर दिया। ऐसे ही लोग इतिहास में अमर होते हैं। और भीष्म पितामह की वो सहनशीलता नहीं थी, वो अन्याय से समझौता था, अन्याय के आगे झुकना था। और जो अन्याय का समर्थन करता है उनको तो कांटे चुभते ही हैं। शायद ये घटना हमें यही बताती है। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से श्री प्रदीप जैन गुणायतन ट्रस्टी कह रहे हैं, गुरुवर आपने हिंसा मुक्त व्यापार के जो प्रवचन दिए उससे संबंधित मेरी जिज्ञासा है कि बहुत से जैन धर्म के लोग मेडिकल का व्यापार करते हैं जिसमें मांसाहारी दवाइयाँ बेची जाती हैं। क्या हमें मेडिकल में मांसाहारी दवाइयों का तत्काल बंद नहीं करना चाहिए, या फिर जैन दर्शन में इसकी कोई छूट है? कृपया मांग। मेरे संपर्क में बहुत से जैन भाई हैं जो मेडिकल के प्रतिष्ठान चलाते हैं और लाल निशान वाली एक भी दवाई नहीं बेचते। ये तो विचार और विवेक आपको रखना ही चाहिए। जिसमें हिंसा है भले वो औषधि है, हमको उसके विक्रय से परहेज करना चाहिए। मेरे संपर्क के तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दवा कंपनियों के शेयर भी नहीं खरीदते। ये तो उसमें होने वाली हिंसा का भागीदार मैं क्यों बनूं? आपको विचार और विवेक पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। पूज्य गुरुदेव, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से श्रीमती नम्रता जैन पूछ रही हैं। मैं श्रीमती नम्रता जैन सिडनी ऑस्ट्रेलिया से पूछ रही हूँ कि हे गुरुदेव, जब अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं तो थाली में अर्धचंद्राकार बनाकर उसके ऊपर 3 बिंदु लगाते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। थाली में जो अर्धचंद्र बनाते हैं ना, वो सिद्ध शिला का देते हैं, और 3 बिंदु जो बनाया जाता है वो रत्नत्रय का। तो रत्नत्रय के प्रताप से ही हम सिद्ध शिला में पहुंच सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, रीठी डिस्ट्रिक्ट कटनी मध्य प्रदेश से प्रभास जैन पूछ रहे हैं, आजकल वीगन कैटेगरी के लोग जो दूध भी नहीं पीते हैं, उनके अनुसार दूध और अंडा लगभग सामान्य कैटेगरी में। इसलिए महाराज जी कृपया थोड़ा मार्गदर्शन करें कि यह कहाँ तक सही कि दूध और अंडों को एक साथ कंपेयर किया जाए। देखिए, वीगन होना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन दूध को मांसाहार के समतुल्य कहना अच्छी बात नहीं है। दूध को अंडे की तरह कह देना अच्छी बात नहीं है। जो वीगन होते हैं वो पशु उत्पाद को नहीं लेते। दूध चूंकि गाय भैंसों से प्राप्त होता है, उसे वो पशु उत्पाद मानते हैं, लेकिन यथार्थ पशु उत्पाद होने के बाद भी वो मांस की तरह नहीं है। दुग्ध को रस कहा है, वो रक्त नहीं है। हमारे शरीर से रक्त बहता है
कमजोरी आ जाती है। ज़्यादा बह जाए तो आदमी मर भी सकता है। लेकिन गाय से दूध निकाला जाता है, उसको कुछ नहीं होता। अपितु कई बार तो ऐसा होता है दूध न निकाला जाए तो बीमार हो जाए। इसलिए दूध को उससे मत जोड़िए। दुग्ध रस की तरह है और हमारे तीर्थंकरों के प्रथम आहार में दुग्ध का आहार ही हुआ है, क्षीरान्न लिया उन्होंने। और ये एक प्रयोग हुआ कि जैसे एक माँ को भी अतिरिक्त पोषण दिया जाए तो अपने बच्चे के अलावा भी दूध माँ के पेट में आ सकता है। ऐसे ही गाय भैंसों को आप पोषक तत्व देते हैं, भोजन देते हैं तो उनके शरीर में दूध आता है। जैसे रॉ मटेरियल देने से प्रोडक्ट तैयार होता है, वैसे आपने उनको चारा पानी खिलाया, दूध आया। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की क्रूरता नहीं होनी चाहिए। हमारी संस्कृति में मवेशियों को परिवार के अंग की भांति रखा जाता था, उन्हें पाला पोसा जाता था, इन्हें पालतू बनाने का उपदेश दिया गया। आर्य कर्म के अंतर्गत पशुपालन बताया गया। उनको पालने से वे हमें दूध देते हैं, उसके बदले उनका पालन होता है। घर की पहली रोटी गाय को समर्पित करने के पीछे यही भावना थी कि हम स्वयं से ज्यादा महत्व उसको देते हैं। उसमें एक थन कम से कम बछड़े के लिए छूटना चाहिए। कुछ लोग 2 थन छोड़ते हैं, तब आप वो दूध ले सकते हैं। अब गोपालन एक उद्योग का रूप लेता जा रहा है और धीरे धीरे डेयरियां बढ़ रही है। डेयरियों में मशीनों से दूध निकाला जाता है, उसके साथ कई जगह ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे उन्हें बड़ी वेदना और पीड़ा होती है। और ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाने वाला दूध तो महान हानिकारक भी है। बछड़ों को उनका हक नहीं मिलता। कई लोग तो बछड़ों को जन्म के बाद ही छोड़ देते जंगलों में ताकि वो मर जाए, अधिक से अधिक दूध निकाले। वो दूध भावनात्मक दृष्टि से लेने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें गाय भैंस को पीड़ा दिया हुआ है। जहां पीड़ा हो वो चीज स्वीकार नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं, जहां गाय भैंस के बछड़े हो, पाड़ा हो, पड़िया हो, उनका दूध लें, बिना इंजेक्शन का दूध लें। और जिससे दूध ले उससे बोले कि तुम हमसे 5-10 रुपया ज्यादा ले लो, लेकिन बछड़े का हक मत छोड़ो। एक थन तो छूटना ही चाहिए, वही दूध लेने योग्य है। आजकल जिस तरह का पैक्ड दूध आता है, कैसे लगाया जाता है, क्या प्रोसेस होती है, कोई पता नहीं। इसका सच्चा निर्वाह तो तभी होगा जब आप घर में गोपालन करें, या इस तरह के लोग आगे आके गोपालन की प्रक्रिया को बढ़ाएं, तब सच्चा लाभ हो सकता है। पूज्य गुरुदेव, लेकिन दूध को अंडे के समतुल्य नहीं कहा जा सकता। जो बातें मैंने कही वो क्रूरता उसमें दिख रही है, भावनात्मक दृष्टि से वो बाधक है, लेकिन वो मांस या अंडे के समान नहीं है। हमें उस परंपरा को रोकना चाहिए, लेकिन उसके कारण उसे मांस की तरह कह देना या रक्त के समान कह देना या अंडे के समान कह देना उचित नहीं। पूज्य गुरुदेव, गंज बासौदा मध्य प्रदेश से बाल ब्रह्मचारिणी विभा दीदी नमोस्तु पूर्वक प्रश्न पूछ रही गुरुदेव कि प्रायः लोग यह कहते हैं कि भावुकता में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। ऐसा किस उद्देश्य से कहा जाता है गुरुदेव? क्या भावुकता की जीवन में कोई उपयोगिता नहीं? क्या बिना भावुकता के भक्ति, वैराग्य एवं संयम को अपने जीवन में प्रतिष्ठापित किया जा सकता है? भावुकता में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए, ये बात किसी अपेक्षा से सही है, पर भावना शून्य होना भी ठीक बात नहीं।
जीवन में कई कार्य ऐसे होते हैं जो भावनाओं से ही संपन्न होते हैं। भक्ति भाव भी एक भावना है, सेवा भाव भी एक भावना है, प्रेम भाव भी एक भावना है, तो वैराग्य भाव भी एक भावना है, क्षमा भाव भी एक भावना है, तो बैर भाव भी एक भावना है। भावना का पुट मनुष्य के जीवन में होता है, लेकिन भावना होना और भावना का बहाव आना, भावना का अतिरेक होना, इसमें बड़ा अंतर है। कुछ लोग होते हैं जिनमें भावना होती है पर वो भावना की अतिरेक में बह जाते हैं। उनमें प्राय एक प्रकार का आवेग या उद्वेग आ जाता है। उनके निर्णय प्रायः गलत हो जाते हैं। उसे संतुलित करने के लिए भावना के साथ बुद्धि भी होनी चाहिए। हमारे जीवन में जितनी भावनाओं का महत्व है, व्यवहार में वहां बुद्धि का भी महत्व है। हाँ, कुछ कार्य ऐसे हैं जो पूरी तरह भावनाओं से करते हैं और कुछ कार्य ऐसे हैं जहां पूरी तरह बुद्धि का प्रयोग होता है। परिवार भावना से चलता है, व्यापार बुद्धि से चलाया जाता है। परिवार में दिमाग लगाओगे तो जोड़ घटाव होगा। बुद्धि लाभ और हानि को देखती है, भावना अच्छे और बुरे को देखती है। हम गुड बैड को देखें, प्रॉफिट लॉस को न देखें। घर में परिवार में जब भी देखना है तो नफा नुकसान करके देखोगे तो घर घर नहीं रहेगा, वो दुकान बन जाएगी। और व्यापार जब भी करो तो लाभ नुकसान को ध्यान में रख करके करो, वहां बुद्धि चलाओ। तो चीजें ऐसी हैं, अब कहीं जहां बुद्धि की जरूरत है वहां भावना को ले आओगे तो गड़बड़ होगा, और जहां भावना की जरूरत है वहां बुद्धि चलाओगे तो गड़बड़ होगा। पूज्य गुरुदेव, नंदुरबार महाराष्ट्र से श्री अजित मधुकर सिंत्रे कह रहे हैं, गुरुदेव कहा गया है कि इच्छा ही दुख का कारण है, तो गुरुदेव मोक्ष की इच्छा रखना सही है या गलत, और मोक्ष मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इच्छा दुख का कारण है, मोक्ष की इच्छा रखना सही है या गलत? देखिए, बात तो सही है। जब तक तुम्हारे अंदर मोक्ष की इच्छा बनी रहेगी, मोक्ष नहीं मिलने वाला। मोक्ष भी तभी मिलेगा जब सब इच्छाओं से मुक्त हो। इसलिए इच्छातीत होना चाहिए। हाँ, मोक्ष का लक्ष्य रख करके आगे बढ़ना ये शुभेच्छा है, और इस इच्छा से उपरत हो जाना, इच्छातीत हो जाना हमारे जीवन की मूल उपलब्धि। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर से श्रीमती किरण जैन कह रही हैं, गुरुदेव बचपना का संबंध उम्र से है या परिस्थिति से? देखा जाता है कि अमीर के बच्चे लंबे उम्र तक बच्चे बने रहते हैं, जबकि गरीब के बच्चे शीघ्र ही जिम्मेदारी वहन कर बड़े बन जाते हैं। क्या यह संभव है कि हम बच्चे ही बने रहें, बड़े नहीं बने? बचपना का संबंध उम्र से है या परिस्थिति से? देखिए, बचपना का संबंध न उम्र से है न परिस्थिति से। बचपना का संबंध मनस्थिति से। सामने वाले का मेंटल लेवल कैसा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, जो मानसिक और बौद्धिक रूप से परिपक्व हो चुका होता है, उस व्यक्ति के अंदर बचपना नहीं होती, वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है। और जिनके अंदर मानसिक और बौद्धिक परिपक्वता नहीं होती, उम्र पार कर जाने के बाद भी बचपना दिखता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो आज 70-75 साल के हो गए, लेकिन उनकी हरकतें बच्चों जैसी। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं, कई बच्चों को तो मैंने देखा 4-5 साल की उम्र में भी बड़ी जवाबदारी भरी बातें करते हैं। तो उनका आईक्यू लेवल वैसा हो गया है।
तो हमको उस तरीके से देख करके चलना चाहिए। इसलिए ये सब चीज़ें हमारी मानसिक परिपक्वता और अपरिपक्वता को बताती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से अपरिपक्व है, समझना उसमें बचपना। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्री राजेश जैन आरआई कमिश्नर कार्यालय सागर से कह रहे हैं, गुरुदेव दुनिया में तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो भारत में बेहतर अस्पताल भी हैं, डॉक्टर भी, किंतु परेशानी यह है कि भारत में मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों की संख्या बहुत अधिक है। मध्यम वर्गीय घुट घुट कर अपना काम चला लेता है, लेकिन गरीब के पास इलाज और दवा पहुंच पाए तब तक अमीरों की बीच से यह परेशानी खत्म हो जाती है और मुद्दा समाप्त समझा जाता है। पीड़ित केवल गरीब बचता है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, गरीब पिस कर मर जाता है। गुरुवर, समाज और सरकार की यह संवेदनहीनता को दूर करने का क्या उपाय? देखिए, आज के संदर्भ में ये बात लागू नहीं होती। अभी तो सरकार ने सबसे ज़्यादा फोकस गरीबों के लिए कर रखा है। 20 लाख करोड़ का पैकेज मूलतः गरीबों के ही लिए है। आयुष्मान भारत जैसे कार्ड गरीबों के लिए बनाए गए और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब गरीबों को अच्छा इलाज मिल रहा है। बल्कि कई जगह मध्यम वर्गीय लोग वंचित हो रहे हैं, पर वे लाभान्वित हो रहे हैं। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वंचित दिखता है तो हमें उसके सहयोग के लिए आगे आना चाहिए और केवल गरीब को ही नहीं देखना चाहिए, जरूरतमंदों का भी ध्यान रखना चाहिए। कई ऐसे लोग होते हैं जो गरीब नहीं हैं, पर परिस्थितियों से पीड़ित होने के कारण आज जरूरतमंद बने हुए हैं। हमें उनको सहयोग देकर आगे बढ़ाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से शैफाली राजेश जैन काव्यांजलि कह रही, गुरुदेव हर इंसान के पास दूसरे इंसान को आंकने के अपने अपने पैरामीटर्स हैं। कोई सुंदर तन से आंकता है तो कोई अवचेतन मन से, कोई वैभव और कोई धन से। तो गुरुदेव, हम ये बात क्यों नहीं समझ पाते? अच्छा व्यवहार न मिलने पर हमारा मन व्यथित क्यों हो जाता है कि संभाले नहीं संभलता, बिना ये जाने कि अगला हमें किस पैमाने पे तौल रहा है। उसका आकलन एक सीमित सोच का परिणाम भी हो सकता है। हम स्वयं को क्यों कुंठित महसूस करते हैं? देखिए, जो व्यक्ति औरों से ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, औरों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनके साथ इस तरह की स्थितियां बनते रहती हैं। हम लोगों के नज़रिए को नहीं बदल सकते, पर उनसे अप्रभावित रहने की क्षमता अपने भीतर जरूर विकसित कर सकते हैं। हमें ये देखना चाहिए, हर व्यक्ति का अपना अपना नज़र है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, न जाने क्या मूल्य है मेरा उनकी नजरों में, उनकी नजरों में मेरा। न जाने क्या मूल्य है उनकी नजरों में मेरा। सुना है वे सभी को अपनी नजर से तौल लेते हैं। लोग अपने अपने नजर से तौलते हैं, तो तुम्हारे लिए कोई अपने तरीके से आके वो तुम्हारा मूल्य थोड़ी है। दूसरों को अपना प्रतिमान मत बनाइए। यदि कोई आपको अच्छे या बुरे नजरिए से देखता है तो उससे आप प्रभावित मत होइए। खुद का आकलन करके देखिए कि एक्चुअल में मैं हूं कौन। यदि कोई सही दृष्टि से मुझे देखेगा तो वो मेरा लाभ ले सकेगा, गलत दृष्टि से देखेगा तो वो वंचित रहेगा। हमें अपना सही दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कोटा राजस्थान से देविका जैन कह रही हैं, गुरुदेव ससुराल से गलत इल्जाम लगा के दी हुई बदनामी के बाद और घर से निकाल देने के बाद खुद के पैरों पर खड़े होके मंदिर बनाने का सपना रख के समाज सेवा करने का लक्ष्य रखना क्या सही होगा गुरुदेव? इतना होने के बाद भी उनसे नफरत ना हुई, पर मोह खत्म हो जाना और वापस न जाने का संकल्प करके
केवल धर्म ध्यान में लग जाना और कुछ बनने का लक्ष्य रखना क्या गलत होगा? मेरी नज़र में कतई गलत नहीं होगा। अगर किसी ने आप पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और उस इल्ज़ाम से प्रभावित होकर के परिवार के लोगों ने भी ठुकरा दिया, तो ऐसा आज ही नहीं हुआ, अंजना के साथ भी यही हुआ था। पति के घर से निकाल दी गई, पिता का द्वार भी बंद हो गया और एक गर्भवती अबला को वन की ओर जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने हनुमान को जन्म दिया। कहानी आप सबको पता है। इन बहन जी ने सवाल किया, हो सकता है इनके ऊपर हो या किसी और का हो। इन्होंने ऐसी स्थिति में खुद को अपने पैरों पे खड़े करके धर्म ध्यान में समर्पित किया है, मंदिर बनाने का पवित्र लक्ष्य रखा है। अच्छी बात। साथ ही आपने कहा है कि मेरे मन में नफरत नहीं है, पर उनके साथ वापस जुड़ने का मनोभाव नहीं है। कोई बुराई नहीं, द्वेष नहीं होना चाहिए। ये सब घटनाएं तो वैराग्य को उत्पन्न करने वाली हैं। आप तो साधना के मार्ग में भी आगे बढ़ सकती हैं। आपने मंदिर बनाने का लक्ष्य रखा है, आप अच्छे से मंदिर बनाइए, पर साथ साथ अपने मन को भी मंदिर बना के रखिएगा, तभी उस मंदिर का सच्चा लाभ सभी को मिल पाएगा। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से हिमी गोधा कह रहे हैं, गुरुवर आपकी मंगल देशना और मंगल वचन पूरे समाज में विख्यात है, जिनको सुनकर और आत्मसात करके सभी के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। मैं एक आईटी प्रोफेशनल होने के नाते आपके आशीर्वचन को देश के जन जन तक एक वेबसाइट की पोस्ट के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं, ताकि पूरा देश उसका लाभ ले सके और अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सके। ऐसा करने का भाव हमारे मन में इसलिए आया क्योंकि अधिकतर लोग गूगल पर तरह तरह की मोटिवेशन खोजने का प्रयास करते हैं, जो आपके वचनों में हमेशा होती है, और हम भावना भाते हैं कि आपके वचन उन तक पहुंचाकर उनकी हर संभव मदद करने का प्रयास कर सकें। अपनी इसी मंगल भावना को आपके चरणों में अर्पित करते हुए आपकी अनुमति और आशीर्वाद की कामना करते हैं। साथ ही आप कोई विशिष्ट नाम भी सुझाने की कृपा करें। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। देखिए, मेरा काम बोलना है, फैलाना आपका काम। आपको ये अच्छी बातें लगती है तो आपको चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। आप लोग प्राय स्वार्थी हैं, केवल अपने तक सीमित रखते हैं। होना ये चाहिए कि जो लाभ मुझे मिला है उस लाभ से हर कोई लाभान्वित हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसका प्रचार प्रसार लोगों तक होना चाहिए, करना चाहिए। हर व्यक्ति को जो भी मिले, चाहे वो जैन हो या ना, उसे प्रेरणा देना चाहिए। आपने गूगल के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से इसको और प्रचारित करने का मन बनाया है। मैं उनकी जानकारी में देना चाहता हूं कि इस तरह का कार्य तो पहले से हो ही रहा है, हो रहा है ना। प्रामाणिक समूह के द्वारा काफी काम चल रहा है और प्रामाणिक समूह ने हजारों पोस्टर गूगल पर डाल रखे हैं। यूट्यूब पर 2-2 चैनल है, शंका समाधान और कौन सा चैनल है, बेस्ट ऑफ शंका समाधान, और एक मेरे नाम से चैनल है। लोग चैनल चला रहे हैं, यूट्यूब पर है, अन्य माध्यमों में भी है। मैं गोधा जी से कहूँगा, प्रामाणिक समूह से वो जुड़े, प्रामाणिक समूह के कार्यकर्ताओं से अपना संपर्क बनाए। जो भी आज इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन्हें देखे और इसकी अपडेट दें। मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को देखता नहीं, लेकिन हाँ, आपकी भावना बहुत पवित्र है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और सबसे मिलजुल करके इसे फैलाने की जवाबदारी सबको होनी चाहिए। पर जो भी फैला हो, एक बैनर तले हो। हमने अपने सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी प्रामाणिक समूह को दी है
इसलिए केवल प्रमाणिक समूह के माध्यम से ही जो बातें जाए उसे अधिकृत माना जाए। नहीं तो बहुत सारे लोग आजकल YouTube में व्यूअर बढ़ाने के लिए ये चीज़ें दे देते हैं, उनको पैसा कमाना होता है और उससे चीज़ों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। यहाँ से जो भी डेटा जाता है वो केवल प्रमाणिक समूह के लिए जाता है, प्रमाणिक ऐप में उपलब्ध होता है और उनके जो यूट्यूब है मुनि प्रमाण सागर और बेस्ट ऑप्शन का समाधान, उन चैनलों के माध्यम से लोग लाभ ले रहे हैं। मेरे ख्याल से फेसबुक वगैरह में भी ये सब जाता है और बहुत सारे व्यूअर हैं, करोड़ करोड़ व्यूअर महीने महीने में होते हैं। अभी पिछले 28 दिनों में कितने, हाँ, काफ़ी अच्छे व्यूअर हैं और लोग देख रहे हैं, ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। सागर में मैं जब था तो काफ़ी अच्छी संख्या बताई थी, उसमें 2 करोड़ के आसपास 28 दिन के व्यूअर थे। तो ये इस बात का प्रतीक है कि पूरे विश्व के लोग उसको देख और सुन रहे हैं। आप सबकी जवाबदेही है कि इनको बढ़ाएं, पर जो भी लोग इस पर काम करें प्रमाणिक समूह के साथ जुड़कर करें, एक रूपता होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, लोग इधर उधर से लेंगे, उसमें कई तरह की बातें जोड़ते हैं, उसकी मौलिकता प्रभावित होती। इसलिए ऐसा कार्य किसी को करने की अनुमति मेरी तरफ से नहीं है। इनसे कहो कि ये संपर्क करे और प्रमाणिक समूह के कार्यकर्ताओं से मैं कहता हूँ इनकी लगन और निष्ठा को देखते हुए कार्य करें। प्रमाणिक समूह में काफ़ी युवक युवतियाँ हैं और बहुत ठोक बजा करके ही उसमें एंट्री मिलती है, हर किसी को एंट्री नहीं मिलती। जो पूरे लगन निष्ठा और समर्पण के साथ ये कार्य करते हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। सभी को मेरा आशीर्वाद समय आप सबका हो गया। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। शंका समाधान।